हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सारी डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश करता है और फिर दूसरी तरफ आसमान से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग आके वो सारे के सारे डेड बॉडी और स्टोन के ऊपर पड़ता है, जिसे देख के ज़ूफेन एक डेविल वाला स्माइल देते हुए कहता है, एम्परर आज से तो तुम्हारा गद्दी गया। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन पेविलियन और जियानहू मेंशन के ऊपर हमला कर दिया गया था। वहाँ पर भारी मात्रा में सेना होने की वजह से वो लोग भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, लेकिन फ्लावर रेन टावर से सीखी हुई सबक की वजह से वो दोनों फैमिली पहले से ही ज़ूफेन की ऑर्डर मानते हुए ज़ूफेन की फैमिली के अंदर ज्वाइन कर लेता है। इस वजह से ज़ूफेन को बहुत ही भारी मात्रा में ताकतवर लोगों की लाशें मिली। इस वजह से ज़ूफेन की रिफाइनिंग प्रोसेस 10,000 सैनिक तक पहुंच गया, लेकिन ये सारी बात उसके सहयोगी को बिल्कुल भी नहीं पता चला था। इस वजह से वो लोग ज़ूफेन के हर ऑर्डर को मानता है और फिर सारी नाराजगी एम्पायर के हाउस के ऊपर डाल दिया। इस समय सभी सातों बड़ी फैमिलीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और फिर दो बड़े बड़े हिस्सों में तकसील हो गया, जो कि एम्पायर के फैमिली के जितना ही था। उसके बाद ज़ूफेन अपनी एलायंस के सभी फैमिली के साथ एक बैठक करती है, जिसमें ज़ूफेन कहता है, हमारा अगला कदम दो खीमों के बीच एक वास्तविक लड़ाई होगी। इससे पता चलेगा अगला इम्पीरियल फैमिली कौन बनेगा। आजकल इम्पीरियल फैमिली अपनी आंतरिक और बाहरी समस्या के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, जिस वजह से उसके पास अपना ख्याल रखने के लिए बहुत ज्यादा समय है। लेकिन अगर इम्पीरियल फैमिली कुछ करने की कोशिश करे वो बड़ी आकार में होगी, जिस वजह से हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। और इस वजह से अब दोनों टीम पूरी तरह से टूट चुकी है, या तो वो मरे या फिर मैं मरूं, युद्ध तो अवश्य होगी। फिर तभी लोंगजू जोर से कहता है, यह जरूर होना चाहिए, इसे टाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछले हजारों सालों में हमारी कितनी परिवार इसके कायरता से पीड़ित हुई है। ये तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम वास्तव में उन लोगों को सीधा करना चाहते थे। फ्यूचर में हम सभी चीजों के ऊपर ध्यान रखा था, इस वजह से शायद से हम लोग उनके ऊपर सीधे हमला नहीं की थी। लेकिन अब जब लू फैमिली की ताकत भारी है, इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से उनसे लड़ सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको नेता मानेंगे और फिर अपनी मरते दम तक लड़ेंगे, कि भले ही हमारी फैमिली टूट जाए, लेकिन ये लोग हमें जिंदा रहने की कोई रास्ता देना नहीं चाहता है। तो फिर ज़ूफेन कहता है, ये सही है, अगर तुम लोग उससे लड़ते तो फिर तुम लोग मर जाते, लेकिन अब जब हम सभी लोग एक साथ हैं तो फिर हम बहुत ही आसानी से उन लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो। और फिर सभी लोगों से जोर से कहता है, हमारी लू फैमिली के पैतृक आदर्श धार्मिकता और परोपकार है। और कोई जब हमारी लू फैमिली मुसीबत के होगा तब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, और मैं आप सभी लोगों की महान दयालु को कभी नहीं भूलूंगा। इस समय जब सभी लोग मुसीबत में है, तब लू फैमिली को आगे आना चाहिए और सभी लोगों के लिए न्याय मांगना चाहिए। और फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, ठीक है, मैं अब एक चुनौती घोषित करता हूँ, हम सभी लोग मौत तक लड़ेंगे। फिर सभी लोगों की ज़ूफेन की ऐसी बात सुन के हाँ करते हुए कहता है, ठीक है, बटलर जू सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो फैमिली वास्तव में परोपकार और धार्मिक का एक शिक्षक है, जो एक विद्वान परिवार होने के योग्य है। तो फिर यूनाई सोच रहा होता है, क्योंकि भाई वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसीलिए आप सभी लोग इसमें बस शामिल हो रहे हैं, है ना। फिर एक मुस्कुराते हुए कहता है, जंगल की इस दुनिया में लू फैमिली खुद ही अपनी इस परोपकार और धार्मिकता को मिटा दिया जाएगा। उसके बाद योनहाई सभी लोगों से कहता है, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं अब इसी समय दो फैमिली के मुखिया होने के नाम पर युद्ध के घोषित करता हूँ। हम सभी लोग मिलकर इम्पीरियल फैमिली के ऊपर हमला करेंगे और आप सभी लोगों को न्याय देंगे। फिर सभी लोग कह रहा होता है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, दो फैमिली के मुखिया ने ठीक कहा है। उस समय हमारी इम्पीरियल फैमिली भी एक युद्ध के पत्रों को तैयार किया और फिर लू फैमिली की तरफ भेज दिया। फिर अगला सीन हमें रीजन स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग फाइट खत्म करने के बाद रीजन स्टेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जहाँ पर सनलाइट मिंग से कहता है, मिस्टर मिंग, मैंने सुना है आप सेकंड प्रिंस के साथ बहुत ही अच्छे गहरा ताल्लुक रखते हैं। तो फिर मिंग कहता है, हाँ, उसे मुझ पर भरोसा है। तो फिर ये बात सुनने के बाद सारलैंग कहता है, ठीक है, तो फिर आप सेकंड प्रिंस के पास वापस चले जाए। हालांकि हम लोग आप जुगे चैनफेन के साथ एक आम सौदे पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये बूढ़ी लोमड़ी विश्वास के लायक नहीं है, इसीलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए पुरानी तरकीब को इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरकार हम लोग लू फैमिली के साथ युद्ध में जाने वाले हैं, और मैं कभी नहीं चाहता इम्पीरियल फैमिली हमारा इस लड़ाई का फायदा उठाए। तो फिर मैंग कहता है, ठीक है। और फिर सनलैंग से कहता है, आप और ज़ूफेन वास्तव में एक ही बात सोचते हैं, जिसे सुन के सनलैंग चौंक जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, ओ ऐसा बात है, ऐसा लगता है उसने आपको भागने का टिकट भी दे दिया। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है, युद्ध के दो पत्रों में पूरे देश के ऊपर हंगामा मचा दिया। सम्राट के द्वार ने ज़ूफेन जैसी सभी विद्रोही अधिकारियों को दरों को मारकर आकाश में शांति बरसाने के लिए एक कसम खाई।
और दूसरी तरफ जू फैन ने दावा किया एम्पायर ने सभी लोगों को धोखा दिया और फिर अपराध किया, इसीलिए हमें राजा के लिए एक मेहनती शिक्षक होने की जिम्मेदारी भी उठाना चाहिए और राजा के पक्ष को साफ रखना चाहिए। लेकिन जू फैन के द्वारा ये सब कहने के बावजूद इंपीरियल फैमिली पूरी तरह से चुप था। तो फिर दूसरी तरफ सर हांगफू टेबल के ऊपर जोर से मुक्का मारते हुए कहता है, वो बुरा एम्परर अब मेरे लिए गूंगा बहरा होने की नाटक कर रहा है। और फिर जोर से कहता है, ये आप ही है जिन्होंने जू फैन से निपटने के लिए मुझसे कहा था और आप वास्तव में कोई गैर उपाधि भी नहीं देते हैं। ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा अनुचित है। तो फिर ये बात सुन के सर लैंग कहता है, हाउस लॉर्ड प्लीज आप शांत हो जाए, क्या हमें पहले से ही इसके बारे में मालूम नहीं था? राज परिवार सिर्फ पैसा कमाना जानता है, इसीलिए ये कैसे हमें मेहनती राजा का उपाधि दे सकते हैं? अन्यथा इसका उपयोग अगर हम लोग सैनिकों को भर्ती के लिए करें तो फिर क्या हमारी शक्तियाँ और भी ज्यादा बेहतर नहीं होगी? इसके अलावा उनके साथ पहले जैसे रिश्ता बनाने की बहाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे। मुझे इस बात का डर है वो पहले से ही जू फैंग के साथ मिलकर हमसे निपटने की कोई साजिश तो नहीं लौट रहा। फिर सर हांगफू गुस्सा करते हुए कहता है, हम लोग जिससे कि वो लोग सुंदर और कमजोर समझते, अगर वो लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की शुरू करता है तो फिर उससे पहले ही हम सभी लोग मिलकर उनके पिछवाड़े के ऊपर आग लगा देंगे। तो फिर ये बात सुन के सर लैंग का तो कुछ अलग ही रिएक्शन। तो फिर दूसरे सीन हमें इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्पायर मार्शल डूगो से कहता है, मार्शल डूगो अब कार्रवाई करने के समय आ गया है। तो फिर मार्शल डूगो एम्पायर के सामने झुकते हुए कहता है, कृपया आप आदेश दीजिए। तो फिर एम्पायर मार्शल डूगो से कहता है, मार्शल डूगो आप विद्रोही का सफाया करने के नाम पर व्यक्तिगत रूप से मदद करने के लिए लाखों सैनिकों का नियुक्त करती है, लेकिन तब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये बात समझना होगा। तो फिर मार्शल डूगो कहता है, हाँ मैं समझता हूँ। फिर खुद के मन के अंदर सोचता है, सम्राट की जिंदगी मेरे पक्ष में है, इसीलिए मुझे यूनहाई से माफी मांगनी होगी। और फिर एम्पायर से कहता है, एम्पायर अगर मैं आगे बढ़ा तो फिर इंपीरियल फैमिली का स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। तो फिर एम्पायर कहता है, कोई बात नहीं, आपको इस बारे में चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी योजना है, इसीलिए मार्शल आप आगे बढ़े। ये कार्रवाई एक महत्वपूर्ण क्षण है जो फ्यूचर में हमें ज्ञानों की स्थिरता के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए जरा से भी गलती मत करना। फिर मार्शल डूगो कहता है, ठीक है। फिर एम्पायर सोचने लगता है, जो होता है अच्छा के लिए होता है। ओल्ड मार्शल मुझे क्रूर होने की दोष मत दो, ये सब कुछ ये दुनिया के लिए है। तो फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार।